हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट यहाँ पे 1 से लेके 12 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का निर्माण का कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन किससे होगी? देखो, जनक शैल से, जो पेरेंटल रॉक है, जलवायु से भी होती है, जैव पदार्थ से भी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास एक प्राकृतिक वनस्पति है। मॉस इज ए नेचुरल वेजिटेशन। ये कहाँ पर होती है इसके बारे में बताना है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, ध्रुवीय प्रदेशों में या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो ध्रुवीय प्रदेशों में, पोलर रीजन, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, ये सब क्या है, संविधान के लक्षण है। लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा है। तो नहीं को अंडरलाइन भी किया है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के लिए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये बताना है। तो देखो, राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते, ये भी सही है। राज्यसभा का राष्ट्रपति देश का उपराष्ट्रपति होता है, ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो ये चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, वो लोकसभा के सदस्यों का किया जाता है। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टेड बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। भारत में किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच गवर्नर जनरल हैड स्टार्टेड टू पॉलिसी ऑफ द डेक्टोराइन ऑफ द लेपिस। इज द आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। विजयनगर तथा भद्रावती लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। In which state are Vijayanagar and the Bhadravati Iron and Steel Center located? कर्नाटका। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप सैंपल पेपर जरूर करके जाइएगा। 2 सैंपल पेपर आए हुए हैं आपके जो डीओई के द्वारा, दोनों ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, वहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, मैं आपको कह देती हूँ, बता ही देती हूँ। लेकिन हाँ, इसकी अच्छे से रिविजन करके जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। देखो क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री एज एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे आएगा आनंद दूध उत्पादन संघ, अमूल जिसे कहा गया, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यहाँ पे अमूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। हु फाउंड शांति निकेतन, किसने की थी यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। कि वो 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये सारी ही स्टेटमेंट क्या है, इसकी सही है। तो डी आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। तो देखो, अगर बेस यहाँ पे पूछा गया कि बेस कौन सा है, तो लोह इस्पात, किसी भी चीज को बनाना हो उसके लिए लोह इस्पात चाहिए होता है, लोहा चाहिए होता है। तो लोह इस्पात क्या है, मेरुदंड है। विच इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो आयरन एंड स्टील इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। हु गेव द स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। थ्रू द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। आर्टिकल 17 में छुआछूत या अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है, पूरी तरह से खत्म किया गया है। अब यहाँ पे खंड ख आता है, यहाँ पे 2 से लेके 5 है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको समझते हैं। 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को बताइए। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। तो देखो, उनको अपमानित नहीं किया जा सकता, उनको गंदा कुछ खिलाया नहीं जा सकता, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं दी जा सकती, उनसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता, उन्हें ऊंचे पद पर जाने से रोका नहीं जा सकता। ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर
अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो इससे कच्चा माल हो जाएगा, भूमि, जल, श्रम, ये सब चीज़ें क्या करती है, उद्योगों को प्रभावित करती है। कि देखो थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखना था कि कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, है ना, ये हो जाएगा। भूमि कैसी है, कौन सी जगह पर है आपका उद्योग, मान लो ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, तो क्या हो जाएगा, उसकी मतलब वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा ना। जल वहाँ पे प्रॉपर है, लेबर, श्रम वहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी थी। कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर सहित आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, तो मिनरल सही जैसे लोहा इस्पात ये सब हो जाएगा, कृषि और उद्योगों से, कृषि जैसे कि सूती कपड़ा और ये सब हो जाएगा, तो इससे रिलेट करके आपको आंसर लिखना है। तो आपको इस तरह के आंसर्स सैंपल पेपर पे मिल जाएंगे, वहां पे भी आप लिख सकते हैं। जनहित याचिका क्या है, यह सभी लोगों तक न्याय पहुंचाने में कैसे सुनिश्चित करती है। व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लाइगेशन, हाउ डज इट इंश्योर एक्सेस द जस्टिस फॉर ऑल। ये क्वेश्चन सेम आपके सैंपल पेपर में दिया गया है, ऐसे आप वहां से भी आंसर देख सकते हैं, लेकिन समझा देती हूँ कि जनहित याचिका क्या होती है। मान लो किसी भी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर क्या हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में अपील कर सकता है, तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। मान लो कोई एक रूल सब लोग फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो रूल गलत है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए ये क्या है, सक्षम है। इससे लोगों तक सही निर्णय लिया जाएगा, जज के द्वारा उसे फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन 1854 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच लागू किया गया था। वह भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार महत्वपूर्ण कदम था। वुड डिस्पैच द इम्प्लीमेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको सैंपल पेपर में मिलेगा, वहां से अच्छे से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका और दिया गया है, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा का विकसित होती है। उपयुक्त कथन के आलोक में महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में विचारों का वर्णन विवेचना कीजिए। तो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में, मैं कह रही हूँ ना, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं आपके, तो वहां से आप इसका आंसर देख सकते हैं। एजुकेशन और टू डेवलप अ पर्सन अ माइंड एंड सोल इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द व्यू ऑफ महात्मा गांधी ऑन द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, की किस तरह से भी शिक्षा, और देखो इसको समझो ना भी, शिक्षा से ही व्यक्ति का क्या होता है, विकास होता है, उसके दिमाग में उसकी सोच की शक्ति बढ़ती है। तो उसी से ही अगर उसके दिमाग में हम अच्छी शिक्षा देते हैं, तो वो अच्छे से उसका दिमाग काम करेगा, अच्छे से वो उसको यूज करेगा। लेकिन अगर उसकी शिक्षा ही बेकार कर दी जाएगी तो क्या होगा, उसका विकास नहीं होगा। इस तरह से आपको उसको थोड़ा एलोबरेट करके लिखना था। अब आता है यहाँ पे खंड गए, जिसके अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। भारतीय अदालतों की एक संरचना पर आपको क्या बनाना है, संक्षिप्त नोट बनाना है। तो कहाँ कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में है, तो आप इसका भी आंसर यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता होते तो आप अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन से तरीके अपनाते। इफ यू आर एक्टिव मेंबर इन द नेशनल मूवमेंट देन व्हाट मेथड वुड यू हैव टू अडॉप्ट द ब्रिटिश। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अपने विचार पे लिखने होते हैं, इनमें पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। भाई आप क्या करते, भाई हम गांधी जी के साथ में हेल्प करते, या हम जैसे भगत सिंह के साथ में हम लग जाते, ऐसे ऐसे किसी के भी एक को पकड़ लो, उसके साथ हम ऐसे योग आंदोलन में लेते, या ऐसे कुछ ऐड कर के लिख देते कि भाई हम उनकी बात को सहते नहीं, हम स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट करते। इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो इसमें क्या हुआ था, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। तो क्या एक तो जबरदस्ती जो वहाँ के मजदूर थे, किसान थे, उनको कहा भाई सैनिक बना दो। इसके अलावा अब खेती पर भी क्या हुआ, इसका इफेक्ट पड़ा। तो इस तरह से आपको थोड़ा ऐड करके इसके अंदर लिखना था। नेक्स्ट है खंड क्या है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम आंसर्स देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जनरल है। मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने। मराठा राज्य की राजधानी क्या है, पुणे। सारे आंसर पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। मराठों ने किस क्षेत्र में मुगलों की चुनौती दी थी, तो प्रायद्वीप। मराठा राज्य में चौथ और सरदेख मुख्य क्या थे, तो ये थे कर के प्रकार, मतलब टैक्स के प्रकार थे। देखो इंग्लिश में सेम पैराग्राफ। हु फाउंडेड द मराठा किंगडम, शिवाजी। द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम, पुणे हो जाएगा। इन विच रीजन डिड मराठास पोज चैलेंज टू मुगल्स, तो पेनिसुलाज आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द चौथ एंड द सरदरमुखी इन मराठास किंगडम, काइंड्स ऑफ टैक्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरह से एक पैराग्राफ आएगा। तो इसे जल चक्र किसे कहते हैं, तो जल का क्या होना है, जल चक्र का डायग्राम भी इसके अंदर अच्छे से बना सकते हैं। 2-2 नंबर के मार्क्स है। जल चक्र किसे कहते हैं, कि जब पानी वाष्पीकृत होकर बादल के रूप में परिवर्तित होता है और बादल से वापस बरसात के रूप में धरती पर आता है, तो इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल का प्रयोग कहाँ कहाँ करता है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। हर एक जगह पानी का यूज करता है, उसके बारे में बताना है। वर्तमान समय में जल की कमी के 2 कारण बताइए, क्योंकि एक तो बहुत जल्दी जल्दी उसको यूज कर रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी गया है, बढ़ती जनसंख्या, भोजन की बढ़ती मांग, नगरीकरण के कारण जल की कमी हो रही है।
तो इस तरह से पैराग्राफ में आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। ये इसके सेम इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप। इसमें देखो क्वेश्चन है, कई प्रकार की गैस, धूल कण व जल वाष्प उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायुमंडल में कौन थामे रखता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? वायुमंडल, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है ना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, मेनी टाइप्स ऑफ द गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। Which of the following hold the atmosphere around us? Gravitational force of earth. Which protect us from the harmful rays of the sun? Atmosphere. अब यहाँ पे एक और 4 आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको सोल्व करना है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया, भारतीय संसद में कितने सदस्य होते हैं? सारे आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। 3 सदन होते हैं, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा में सदस्यों का चुनाव जनता करती है। सरकार को बनाने के लिए किसी दल को लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य चाहिए होते हैं? 272। देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। लोकसभा का कार्य क्या है? कार्यपालिका का चुनाव करना। यहाँ पे देखो आंसर मैंने इंग्लिश मीडियम में भी टिक कर दिए हैं, आप देख सकते हैं आंसर। उसके बाद है मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इनको आपको क्या करना है? मानचित्र पर, आपको मैप पर क्या करना है? इनको दिखाना है। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में है, तो आप वहां से इसको आंसर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। लेकिन एक बार मैं आपको कह देती हूँ, सैंपल पेपर नहीं, यहाँ पे ये जो पेपर है एग्जैक्ट ऐसा पेपर आपका नहीं आना है। 2-2 सैंपल पेपर आपके डीओई द्वारा दिए गए हैं। वो सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर अच्छे से जाकर चेक कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।